Students, today we are going to study power. तो first of all let us define power. As a heading सबसे पहले हम लिखते हैं power. I think all of us know the definition कि rate of doing work is called power, है कि नहीं? So first of all let us write rate of doing work. Rate of doing work is called power. ठीक है. Rate of doing work मतलब with respect to time, that is called time. Rate of doing work is called power. All right. Now all of us know कोई भी क्वांटिटी को in the form of ratio हम डिफाइन करते हैं. अगर ब्रॉड इंटरवल में हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, so we write it as average. See, capital W be the work done, in time capital T. Capital T एक broad interval of time है. All right. In such case over that interval of time हम कहते हैं कि what is average power. So average power can be written as P average. Very simple, total work done upon broad interval of time. Now let us take, मान के चलिए work done है 20 joule. All right. और that has been performed in 4 seconds. So 20 joule upon 4 seconds if you divide, you will get that 5 joule per second. All right. तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसका ऐसा यूनिट होना चाहिए जूल पर सेकेंड, या इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स वॉट. सो ये हम सभी जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. सिमिलरली व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर. See, instantaneous power can be defined as, सबसे पहली बात तो देखो किसी एक मोमेंट पर, मान कर चलो इंस्टेंट टी पर ये डिफाइन होता है. सपोज कीजिए इंस्टेंट टी से लेकर टी प्लस डी टी के बीच अगर बहुत ही स्मॉल वर्क डन हुआ है डी डब्ल्यू, इन सच केस हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन इन ए टाइम इंटरवल ऑफ वेरी स्मॉल डी टी, दैट शुड बी टेकन एज इंस्टेंटेनियस पावर. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी यूनिट होना चाहिए जूल पर सेकेंड यानी वॉट. ठीक है. नाउ इस पार्ट में यानी पावर जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे थ्योरी काफी लेंदी नहीं होता, वेरी शॉर्ट थ्योरी, बट देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन पावर. एक के बाद एक एप्लीकेशन हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे. नाउ सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि इन केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अगर मान के चलिए फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स अगर कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो कि कांस्टेंट क्वांटिटीज कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, है कि नहीं. तो ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इन सच केस W इज द वर्क डन कैन बी डिफाइंड बाय F डॉट S. ऑलराइट. S क्या है आप सभी जानते हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पावर. पावर को वी कैन राइट dW by dt, differentiation of the work. So we can have d by dt of force vector F dot displacement vector. Now see, as I told you force is constant. स्टार्टिंग में हमने लिया है force अगर constant है, so from force can be brought out of differentiation. हम लिख सकते हैं कि F बाहर आ गया, rest of the things are ds by dt. ठीक है. और मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं कि ds by dt क्या होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर F डॉट ds by dt मतलब velocity vector. So power can be defined as a dot product of force and velocity vectors. ठीक है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क डन इज डिसाइडेड बाय फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स. ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे पावर को हमने डिफाइन किया है एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. नाउ सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मान के चलिए स्टूडेंट्स की फोर्स इस डायरेक्शन में है. ऑलराइट. दिस बी द फोर्स विच इज ए कांस्टेंट फोर्स, बट उस मोमेंट पर इसका जो वेलोसिटी है, से वेलोसिटी इज ऑब्लिक इन सम मैनर. ये है वेलोसिटी v जिसका मैग्नीट्यूड है v और फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है f. सपोज कीजिए थीटा बी द एंगल बिटवीन देम. ऑलराइट. तो इन सच केस वी कैन ब्रेक द वेलोसिटी into 2 components. One is along, ये देखिए, this is called velocity parallel to the force. We can simply write v cos theta. ठीक है.
एंड द अदर कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब देखिए वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि नॉर्मल टू द फोर्स है, सो वी कॉल इट वी ट्रांसवर्स या वी परपेंडिकुलर। ऑल ऑफ अस नो इट शुड बी रिटन एज वी इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी देख रहे हो जो कि परपेंडिकुलर है वो बेसिकली बच्चों पावरलेस वेलोसिटी है, यानी वो कंपोनेंट पावर का डिसाइडर नहीं है। तो पावर के लिए हमें बेसिकली हमने कहा कि इट इज एफ डॉट वी वेक्टर। इट्स ऑब्वियस टू से दैट फोर्स मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और वी टू कैन राइट दिस एज फोर्स इनटू वी पैरेलल, यानी कह सकते हो कि पावर कैन बी डिसाइडेड बाय फोर्स इनटू component of velocity along the force. All right, component of velocity normal to the force does not play any role, तो इसको हम कह सकते हैं कि पावरलेस वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा ही कंसेप्ट हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, दैट इज वॉटलेस करंट यानी पावरलेस करंट। ठीक इसी तरह का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो देखिए बेसिक थ्योरी में तो इतना ही है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का बेसिक डेफिनेशन। अब सोचने वाली बात यह है देखो कि यूजुअली तो पावर को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, बट इफ वर्क डन इज पॉजिटिव से, ऑल ऑफ अस नो डेल्टा टी द टाइम इंटरवल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फाइनल इंस्टेंट कभी भी इनिशियल इंस्टेंट से छोटा नहीं होता। ऑलवेज फाइनल मोमेंट इज ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंट, इसलिए डेल्टा टी कंफर्म पॉजिटिव है। तो देखिए अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो ये जो रेशियो है पावर, हम कहेंगे वर्क डन पॉजिटिव इनटू टाइम इंटरवल, ये भी पॉजिटिव है, तो इन सच केस पावर विल बी पॉजिटिव। ऑलराइट, सिमिलरली अगर वर्क परफॉर्म्ड हो गया नेगेटिव, डेल्टा टी विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, सो इन सच केस पावर विल बी नेगेटिव। एंड इवन वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए फोर्स ओवर एन इंटरवल डेल्टा टी, अगर मान के चलो 0 हो गया, डेल्टा टी हम जानते हैं पॉजिटिव है, तो यहाँ इन सच केस पावर को हम लिख सकते हैं 0। तो हमें याद रखना है स्टूडेंट्स कि देखो पावर जो है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव रहेगा, वर्क डन अगर 0 है तो पावर आ जाएगा 0। ऑलराइट, अब देखिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। कि हमें पहले तो कुछ क्वेश्चंस में हमें एवरेज पावर निकालना है। Now let us try to solve some simple questions. All right, let us start with a very simple question. देखिए बताया गया कि an agent takes 10 second time to lift an object of mass 12 kg to a height 20 meter above the ground. ठीक है, हमें पूछा गया कि फाइंड एवरेज पावर delivered by the agent। एक बहुत ही बेस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 12 kg ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट मान के चलो, और उसे एजेंट ने क्या क्या सिंपली लिफ्ट किया। सी नो इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हम सिंपली कहेंगे दिस बी द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सी दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन लिफ्टेड बाय द एजेंट टू हाइट। ठीक है, हाइट h है, ऑब्जेक्ट का मास m है। तो इस प्रोसेस में वेरी सिंपल टू से व्हाट शुड बी द वर्क डन बाय द एजेंट, वेरी सिंपल, mgh इज द वर्क डन, बिकॉज आप सभी जानते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वर्क डन हो गया mgh, सो मास है 12 kg, g का वैल्यू है 10 और हाइट का वैल्यू है 20। ऑलराइट, so we have I think 2400 joule is the work performed।
बट व्हाट इज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इसने ये वर्क किया है कितने 10 सेकेंड टाइम में. सो व्हाट इज एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द एजेंट? वेरी सिंपल, W अपॉन ब्रॉड इंटरवल ऑफ टाइम. तो लिखेंगे आप W हो गया 2400 SI यूनिट जूल और टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड. सो इट शुड बी 240 SI यूनिट ऑफ पावर दैट इज वॉट. ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे लेके जाते हैं. ऑलराइट, अब क्या होगा कि एक एजेंट है जिसने दो काम किया होगा. यहाँ पे तो सिंपली इसने पोटेंशियल एनर्जी राइज किया है. ना कम टू अनदर क्वेश्चन. बताया गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास से 5 kg is initially at rest on the ground. ठीक है. It has been lifted by an agent. ठीक है. बताया गया कि after 20 seconds the object is found to be at height 20 meter above the ground and is moving and is found to move with velocity say 10 meter per second. ठीक है. तो ये कंडीशन गिवन है. नाउ द क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग यू in this process we have to find the average power delivered by the agent. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा कि ब्लॉक ऑफ मास और से बॉडी ऑफ मास 5 kg it was initially at rest on the ground. ठीक है ना. Now an agent lift this object to certain height and not only it is lifting, ये इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा रहा है. मतलब क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ग्राउंड पर है. ऑब्जेक्ट का मास मान के चलिए m है. तो ये उस लेवल तक की बात की जा रही है. दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन लिफ्टेड बाय द एजेंट and after 20 second time it is found to be here at a height of after 20 second it is found to be at a height of 20 meter above the ground and the object is found to move at that height with velocity v that is 10 meter per second. All right, so this happened in a broad interval of time of 20 second. ठीक है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एजेंट ने इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या वर्क किया है. व्हाट आर द वर्क परफॉर्म्ड बाय द एजेंट? सो व्हाट ही डिड, basically work done by the agent is equals to rise in potential energy plus rise in kinetic energy also. All right, जैसे कि आप जानते हो कि what is work done by external force is all of us know that it is the change in total mechanical energy. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी का राइज कितना हुआ है. मास 5 kg, g का वैल्यू 10 एंड हाइट रेज 20 प्लस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गेन. इनिशियली इट वाज रेस्ट half into 5 into 10 square that is 100. All right, so what we are getting 5 into 10 into 50 this is 1000 the first part and the second part you can see it is 500 by 2 that is 250. So overall the agent in this process performed 1250 joule of work. ठीक है. Then what is average power delivered? Average power delivered को हम कह सकते हैं कि 1250 joule total work done upon interval of time 20 second. See 125 comes out to be 62.5 watt. 62.5 watt is the average power delivered by the agent. तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है कि अगर ब्रॉड इंटरवल ऑफ टाइम में आपको एवरेज पावर पूछा जाता है तो आपको यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन
अपॉन द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. ऑलराइट, ना इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखिए स्टूडेंट्स, मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है. ओवर ए स्मूथ सरफेस there is a block. This block is having mass say 5 kilogram. It has been acted upon by a 25 Newton force which is oblique at an angle 37 degree to the horizontal. ये condition given है. ठीक है. Now the question is, इस पर ये फोर्स लगने लगा. Initially the body was at rest. हमें ये पूछा गया स्टूडेंट्स कि find average power delivered by the force during first say 10 second of motion. And another question is also find instantaneous power delivered by the agent at t is equals to say 4 second. ये दो क्वेश्चन हमें पूछा गया है. सो व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, ये हमें ढूंढना है. उसके साथ साथ हमें मतलब ओवरऑल हमें टोटल वर्क डन अपन ब्रॉड इंटरवल ऑफ टाइम, उसके साथ साथ हमें इंस्टेंटेनियस पावर भी निकालना है. ऑलराइट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फोर्स डायग्राम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉटेड लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इस ब्लॉक का एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ मोशन. आप देखिए, सी the force is oblique and it is 25 Newton the driving force, but it is oblique in a manner 37 degree to the horizontal. इस तरीके से है. अब हम कह सकते हैं इस फोर्स का जो डॉटेड लाइन के अलावा कंपोनेंट क्या है, इट शुड बी 25 टाइम्स cos 37. डेफिनेटली आप सभी जानते हो cos 37 is 4/5, therefore this driving force is 20 Newton. ऑलराइट, और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है. वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 15 न्यूटन, दैट इज sin 37 कंपोनेंट. लेकिन दिस अपवर्ड पुलिंग फोर्स इज इनसफिशिएंट, इट इज स्मॉलर कंपेयर्ड टू द डाउनवर्ड 50 न्यूटन वेट. सो देयरफॉर देयर इज नो चांस ऑफ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट. सो डेफिनेटली सिचुएशन में क्या होगा, द ब्लॉक शुड रन अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर with certain acceleration. See, driving force is 20 Newton, mass is 5, acceleration is not known to us. Very simple, we can have A comes out 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड. वेरी सिंपल, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. सो व्हाट वी शैल गेट, इट इज 200 मीटर. मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड द ब्लॉक विल गेट ड्रैग्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर with through displacement of 200 मीटर. तो हम कह सकते हैं कि सी यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज वर्क परफॉर्म बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स. तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, देखिए ओवरऑल फोर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन को हम लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. सही है ना. सो फोर्स इज 25, डिस्प्लेसमेंट इज 200 and cos theta is 4/5. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वर्क डन कैन बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट. ऐसे भी हमने पढ़ा था. ओके, या तो इस तरीके से लिखो Fs इंटू कॉस थीटा. सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस 25, यहाँ पे रह जाएगा 5. सो 5 इंटू 4 20 इंटू 200, दैट विल गिव अस 4000 जूल इज द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड टाइम. ठीक है. नाउ एवरेज पावर निकालना बहुत आसान है. एवरेज पावर क्या मिलेगा, एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन इज 4000 जूल
एंड जो टाइम इंटरवल हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों वो है 10 सेकेंड। सो ये आ जाएगा 400 वॉट। 400 वॉट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर। देखिए व्हाट हैपेंस आफ्टर 4 सेकेंड। v4 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज 4 इंटू टाइम 4, यानी 16 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4 सेकेंड टाइम। ठीक है, हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस पावर बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए उस मोमेंट पर यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगा, द ब्लॉक विल मूव विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, जबकि फोर्स 25 है और 37 डिग्री ऑब्लिक है। तो हम कह सकते हैं कि पावर इंस्टेंटेनियस वी कैन गो फॉर फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। सही है ना। सो फोर्स कितना है 25, वेलोसिटी है 16 एंड कॉस थीटा इज 4/5। ठीक उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये 5 से कट हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज 20, 20 इंटू 16 इज वॉट, इट इज 320, 16 इंटू 20 इज दिस मच वॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ब्रॉड इंटरवल में कितना वर्क हुआ है बाय द फोर्स, एंड टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम विल गिव अस दैट एवरेज पावर। और किसी मोमेंट पे निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है कि उस मोमेंट पे वेलोसिटी, उस मोमेंट पे फोर्स इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करो हमें बताया गया स्टूडेंट्स कि there is a vehicle which is moving with constant velocity. The vehicle is moving with constant velocity, that is say 72 km per hour. All right, and it has mass 2000 kg. Now it is maintaining its dynamic equilibrium 72 km per hour. अब हमें बताया गया कि on this vehicle total resistive force is it is say 5 Newton per kg। इस पर इतना रेजिस्टिव फोर्स है। ऑलराइट, तो हमें पूछा गया कि देन व्हाट इज पावर डिलीवर्ड, या इस फोर्स को थोड़ा कम कर लीजिए, से 0.2 पर केजी, 0.2 न्यूटन पर केजी। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स इज से एयर रेजिस्टेंस है उसमें 0.2 न्यूटन पर केजी बताया गया है। हमें पूछा गया कि देन व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। ठीक है, इस व्हीकल का इंजन या जो भी इसका ड्राइविंग मैकेनिज्म है, व्हाट शुड बी द पावर डिलीवर्ड टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए कितना चाहिए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस पर लगने वाला जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितना है। रेजिस्टिव फोर्स हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। सी द रेजिस्टिव फोर्स Fr इज इक्वल्स टू, इट इज 0.2 न्यूटन पर केजी एंड द व्हीकल इज हैविंग मास ऑफ 2000 kg। तो तुरंत आपको रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा 400 न्यूटन इज द रेजिस्टिव फोर्स। नाउ हम जानते हैं टू मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है या जो भी इसका इंजन का है, इंजन जरूर यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल्स टू, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट इज 400 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इफेक्टिव फोर्स मानेंगे बाय द ड्राइविंग मैकेनिज्म या बाय द इंजन। यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ है 400 न्यूटन है बच्चों। अब देखिए वेलोसिटी क्या है बताइए, वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। एसआई में कन्वर्ट करोगे, हम जानते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो उस हिसाब से उस प्रोपोर्शनेट से 72 किलोमीटर पर आवर इज 20 मीटर पर सेकंड। सो आप इस चीज को इमेजिन कीजिए, किसी द फोर्स डिलीवर्ड और फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राइविंग मैकेनिज्म या इंजन, वो है ड्राइविंग फोर्स, वो फॉरवर्ड होनी चाहिए। यानी जो ड्राइविंग फोर्स जिस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, ये है ड्राइविंग फोर्स,
और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कॉस थीटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा 1, बिकॉज थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि व्हाट इज पावर डिलीवर्ड। पावर शुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स कितना है बताइए, शुड बी इक्वल्स टू रेजिस्टिव फोर्स, ये आ गया 400 न्यूटन इनटू वेलोसिटी इज 20, ऐसा यूनिट में लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, 4000 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8000 watt. So this is the rate of doing work by the driving mechanism or driving force or engine of the vehicle, ठीक है। देखिए ये एक एग्जाम्पल था। सिमिलरली विदाउट एनी रेजिस्टेंस हमें बताया गया कि, और एक क्वेश्चन देखिए कॉमनली आस्क्ड होता है कि टोटल गिवन टोटल मास ऑफ ए साइक्लिस्ट एंड द साइकिल इज 120 kg, ये बताया गया है, ठीक है, 120 kg। नाउ हमें बताया गया स्टूडेंट्स की द साइक्लिस्ट is riding with 5 meter per second along a slope which is 1 in 20, ठीक है। अब हमें पूछा गया कि बताइए व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द साइक्लिस्ट। पावर डिलीवर्ड बाय द साइक्लिस्ट, ठीक है। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी रेजिस्टिव फोर्स की तरह ही है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में व्हीकल वॉज अपोज्ड बाय सम रेजिस्टिव फोर्स, तो यहाँ पर ठीक उसी तरीके से अगर हम सीन को ड्रॉ करते हैं तो क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो आप याद रखना कि यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन कभी भी आपको बताया जाए कि 1 in n कोई भी नंबर, तो आप समझ लेना स्टूडेंट्स कि इट इज साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/n, ऑलराइट। अगर कभी बताया जाए कि 1 ऑफ नंबर n, तो इट शुड बी tan थीटा 1/n, सही है। तो इन n मतलब 1 in 20 मतलब 1/20 हो जाएगा sin थीटा। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस, देखिए कि ये तो हॉरिजॉन्टल है और अब स्लोप कुछ इस तरीके से स्मॉल इंक्लाइन थ्रू एन एंगल थीटा, एंड द साइक्लिस्ट विद द साइकिल इज राइडिंग ओवर दिस इंक्लाइन, ये मान के चलिए साइक्लिस्ट है, साइकिल है, ठीक है। और यहां पे साइकिल, ये है साइक्लिस्ट। So the cyclist is riding up along the slope, is maintaining velocity of 5 meter per second, ठीक है। If no other forces are mentioned, तो हम कहेंगे देखो वेट का कंपोनेंट डाउन द प्लेन क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वेट कंपोनेंट डाउन द प्लेन ऑल ऑफ अस नो इट इज mg इंटू साइन थीटा, ठीक है। एटलीस्ट ग्रेविटी का बैकवर्ड पुल तो रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसी को रिगार्ड करेंगे एज ए रेजिस्टिव फोर्स। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है दैट इज वेट कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी डाउन द प्लेन, इट शुड बी 120, that is total mass of the cyclist plus the cycle into g, and sin theta is given to us 1/20, all right। so we are having 60 Newton opposing force। तो जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है, जो भी साइक्लिस्ट का पेडलिंग प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर टू मेंटेन दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम
द पैडलिंग मस्ट बी प्रोवाइडिंग ए ड्राइविंग फोर्स दैट शुड एटलीस्ट काउंटर बैलेंस दिस अपोजिंग फोर्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? देखिए अपोजिंग फोर्स जो 60 न्यूटन है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 60 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, सी द साइक्लिस्ट प्रोड्यूसिंग सम ड्राइविंग फोर्स दैट शुड काउंटर बैलेंस द अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स 60 न्यूटन है और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द साइक्लिस्ट? पावर डिलीवर्ड में हम लिखेंगे द ड्राइविंग फोर्स विच इज इक्वल्स टू अपोजिंग फोर्स 60 न्यूटन इंटू वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन SI। सो मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 300, आंसर होगी इन वॉट। तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। सी एक बात हमेशा याद रखना कि वर्क परफॉर्म बाय एनी सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो हमेशा 0 हो जाता है। बिकॉज इस चीज को आप नोट करना स्टूडेंट्स कि सी इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जैसे कि द केस ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर नहीं, थ्रू आउट द मोशन। सपोज करो कि फोर्स एंड वेलोसिटी दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन सच केस क्या होना है कि यहाँ पर पावर डिलीवर्ड शुड बी इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये हो जाता है 0। सो देयरफॉर से पावर डिलीवर्ड बाय नॉर्मल फोर्स या कह सकते हो कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। इमेजिन करो सर्कुलर मोशन, यह है सर्कुलर पाथ, ऑलराइट, यह है सेंटर ऑफ द सर्कल। मान के चलिए स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का होता है हम सभी जानते हैं कि इट इज अलोंग द टेंजेंट, एंड सी द सेंट्रीपेटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो सिचुएशन है कि सेंट्रीपेटल फोर्स, ये है वेलोसिटी, दोनों में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर सेंट्रीपेटल फोर्स परफॉर्म्स और डिलीवर्स 0 पावर। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, हम जानते हैं सभी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मान के चलिए FM, all of us know it must be perpendicular to velocity. So therefore power delivered by magnetic force, it is also centripetal in nature, is always 0 because velocity के perpendicular रहेगा, ठीक है। Now let us take some most important questions. देखो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि that is power delivered by the agent is constant, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए आप बताएगा कि ए ब्लॉक ऑफ मास m is acted upon by an agent delivering constant power, constant force नहीं, constant power। तो ये कंडीशन गिवन है, ए बॉडी ऑफ मास m is acted upon by an agent delivering constant force नहीं स्टूडेंट्स, constant power, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें पूछा जाता कि देन फाइंड हाउ instantaneous velocity and displacement depend on time। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। फर्स्टली आपको याद रखना है कि दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इनफैक्ट FV प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट,
ठीक है, देखिए, टेक दिस बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस बी द ऑब्जेक्ट, m be the mass and it has been driven by an agent delivering constant power. तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में देयर विल बी एक्सेलरेशन। और जैसे कि देखिए किसी ऑब्जेक्ट को इफ आई रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो इस पर फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो डेफिनेटली इट विल कम डाउन, मतलब विद टाइम इसका वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड ही डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी आफ्टर सम टाइम व्हाट वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज हियर एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along the direction of force exerted by the agent, ठीक है। इट्स नॉट अ केस ऑफ फोर्स कांस्टेंट या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको हम बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ गए कि एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी लेटर इंस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट इंस्टेंट t, हम देख पा रहे हैं कि जो भी एजेंट का फोर्स है दैट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, सो देयरफॉर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया 0 डिग्री स्टूडेंट्स। ओके, तो बताइए पावर डिलीवर्ड क्या है, पावर डिलीवर्ड P शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ द एजेंट into velocity at that moment into cos 0 डिग्री, ऑल राइट। और ये जो है ये बताया गया कि ये एक कांस्टेंट है, सपोज करो P नॉट इज द कांस्टेंट, ठीक है। देन वी कैन गो फॉर इट लाइक सी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू P नॉट। P नॉट याद रखना कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। अब हमें रिलेट करना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां पर हम एक्सेलरेशन को ब्रेक करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे m इंटू v इंटू एक्सेलरेशन शुड बी ब्रोकन एज dv बाई dt दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट p नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे वी हैव v dv इक्वल्स टू कांस्टेंट पावर p नॉट बाई m इंटू dt, सही है। देखिए हमेशा मैं कहता हूं कि वेरिएबल कौन है, जिसके सामने स्मॉल d लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में v इज द वेरिएबल और राइट हैंड साइड में t इज द वेरिएबल। नाउ डू वन थिंग, यू कैन परफॉर्म इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव p नॉट बाई m इंटू टाइम का सिंगल पावर। लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कि व्हाट इज शुड बी द डिपेंडेंस, है कि नहीं। तो डिपेंडेंस के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप बताइए। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ से हमें मिल गया कि सी v स्क्वायर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टाइम, और कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू द पावर हाफ, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंस वो तो हमें मिल गया है, फाइन। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज हाउ इट डिपेंड्स, हाउ द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। वेरी सिंपल, जैसे हमने कहा कि सी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेज़ टू द पावर हाफ। अब हमें डिस्प्लेसमेंट को लाना है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से कोरिलेट करना है। तो डू वन थिंग, ब्रेक दिस वेलोसिटी एज ds by dt that is proportional to t raised to the power half. Next step would be ds equals to या proportionate to t raised to the power half into dt. Now see, if you perform integration of the both the variable quantities ds और dt, दोनों का अगर इंटीग्रेट करोगे तो एक तरफ रह जाएगा s और दूसरी तरफ यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है, आप जानते हो कि पावर बिकम्स n+1, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n क्या होता है, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे t का पावर बन जाएगा स्टूडेंट्स हाफ प्लस 1। सो हियर इट इज डिस्प्लेसमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू t रेज़ टू द पावर 3/2। तो देखिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी हाउ इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड हाउ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन टाइम इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट मास हैज बीन ड्रिवन बाय एन एजेंट डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल राइट, फाइन। नेक्स्ट देखिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि बताएगा कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास small m is projected from the ground with velocity u at an angle say theta to the horizontal। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन में क्या देखो, मास m गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन टेक द मास टू बी कांस्टेंट, मास को हम कांस्टेंट मानेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, एक सर्टेन वेलोसिटी भी गिवन है u, और थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया है। ऑलराइट, अब हमें ये पूछा गया कि देन during its flight, all of us know about time of flight कि object projected from the point of projection and it strikes back to the ground, तो यहाँ पे ओवरऑल टाइम है कैपिटल T, टाइम पीरियड, ठीक है ना, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम कहते हैं। सो कैपिटल T टाइम ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, we have to find instantaneous power delivered by force of gravity यानी weight of the object। ठीक है, यानी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसे हमें बताना है, weight of the object का पावर डिलीवर्ड कितना है। और फिर हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि also plot instantaneous power versus time graph। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, देखो जहां से हमने प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द इंस्टेंट ऑफ स्ट्राइक, इन दोनों में टाइम गैप कितना होता है आप सभी जानते हो, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो वी हैव टू स्टडी विद इन टाइम ऑफ फ्लाइट बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to capital T how the instantaneous power delivered varies। ऑलराइट, अब देखिए बहुत सिंपल है, देखिए सपोज ये है ग्राउंड लेवल, ऑलराइट, और ऑब्जेक्ट को हमने यहां से स्टूडेंट्स थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा, इसका मास है m, ठीक है, विद वेलोसिटी u। नाउ लेट अस सपोज आफ्टर टाइम t द ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी हियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t व्हाट हैपेंस, see initial velocity components, horizontal component u into cos theta, हम सभी जानते हैं it should be remaining constant throughout the flight। all right, अब देखिए यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है, इट शुड बी u into sin theta। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए t टाइम के बाद हम सभी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन u cos theta, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है that will become initial u sin theta minus gt, है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए, बिकॉज हम जानते हैं कि वर्टिकली एक्सेलरेशन इज g डाउनवर्ड्स। सो वर्टिकल डायरेक्शन में, along वर्टिकल डायरेक्शन जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वहां पर अगर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन वर्टिकल इनटू t लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा u sin थीटा इज इन अपवर्ड डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन शुड बी रिटन एज माइनस g क्योंकि वो डाउनवर्ड्स है, तो ये आ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन हमें मिला है वी हैव रिगार्डेड अपवर्ड टू बी पॉजिटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए। तो बच्चों देखो हम जानते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इंस्टेंट
any moment between point of projection to point of strike, हमेशा weight of the object should be absolutely downward, that is mg। तो देखिए बच्चों ये है फोर्स। ऑलराइट, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पावर डिलीवर्ड जो है, हम कहते हैं कि पावर डिलीवर्ड जो है वो डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखिए फोर्स तो बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड्स है and this horizontal velocity will not play any role in power decision। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चलो ये बताओ कि फोर्स और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट ये है, दोनों के बीच का एंगल देखो बिल्कुल 180 डिग्री है। तो कहेंगे नाउ वी कैन इजीली गेट इंस्टेंटेनियस पावर। पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इज mg, ठीक है, वेलोसिटी इज u sin थीटा माइनस gt एंड cos 180 डिग्री इज -1। लास्ट में आपको cos 180 डिग्री भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt हमने ये एज्यूम करके लिखा है कि वी आर रिगार्डिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हुए हमने लिखा है। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अपवर्ड u sin थीटा माइनस gt और फोर्स है डाउनवर्ड्स mg। तो देखिए दिस कैन गिव अस द एक्सप्रेशन लाइक वी कैन मेक इट mg माइनस साइन को हटाकर हम लिख सकते हैं इट शुड बी gt माइनस u sin थीटा। ओके, सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर योर इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ब्रैकेट को ओपन करते हो, यू कैन हैव m इंटू जी स्क्वायर इंटू टी माइनस mg इंटू u इंटू साइन थीटा। सही है, तो यहां पे आपको ये मिला है ना। देखिए, सो पावर इंस्टेंटेनियस वी आर गेटिंग इट इज m इंटू जी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टाइम t माइनस mg इंटू u इंटू साइन थीटा। नाउ सी वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन whom, किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है? हमें प्लॉट करना है पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ। मतलब आप पावर को जो है उसको आप y लिख लीजिए, ठीक है, और टाइम को x लिख लीजिए। बाकी जो कांस्टेंट्स हैं, कौन कौन सा कांस्टेंट है स्टूडेंट्स? देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी ए कांस्टेंट दैट इज mg स्क्वायर, और यहां पर एक इंटरसेप्ट भी है जो कि माइनस है, दैट इज mg इंटू यू इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का इक्वेशन हमें मिलता है कि y इज समथिंग इनटू x प्लस अनदर थिंग, हम जानते हैं इट्स अ स्ट्रेट लाइन, वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। सो ऑब्वियस सी बात है कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ लीनियर फंक्शन कह सकते हो, हेंस ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे आप देख सकते हैं। वेरी सिंपल वे टू प्लॉट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग का तरीका पहले भी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि दो इंटरसेप्ट फाइंड कर लीजिए और उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, अगर मैं इस तरीके से, ये है पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूं। सबसे पहली बात तो देखो, ग्राफ में एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या है जानते हो? हमें ग्राफ प्लॉट करना है t इजिकल टू 0 से लेकर, हमेशा के लिए नहीं, हमें प्लॉट करना है टिल द मोमेंट ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स बैक द ग्राउंड, यानी यहां तक t इजिकल्स टू कैपिटल T तक, प्रोजेक्शन से लेकर स्ट्राइक तक, उसके बीच ही हमें एनालिसिस करना है कि उसके बाद जो होगा, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इट इज नॉट नोन टू अस, नथिंग मेंशन्ड अबाउट इट, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ये फंक्शन देख रहे हो, एक काम करो, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको तुरंत y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस mg इंटू यू इंटू साइन थीटा। सही है, तो x को जैसे ही आपने 0 पुट किया आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे आप शो कर दीजिए, जो कि देखो माइनस mg u इंटू साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसमें अगर आप y को 0 पुट करोगे तो आपको
एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा। कैसे? y को 0 पुट करोगे बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो x आपको मिलेगा, क्या जानते हो? दैट इज यू विल गेट u sin थीटा बाई g। रिमेंबर दिस u sin थीटा बाई g जो होता है इस बेसिकली कैपिटल T बाई 2। भूलना मत, x जो एक्सिस है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट मतलब टाइम इंटरसेप्ट। तो बच्चों देखो, ये अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आप आइए, ठीक है? तो दीज टू आर intercepts. All right. Now to get linear equation, all of us know कि how to get it. हम क्या करेंगे, इसको straight line से join करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? So graph will be this. और यहाँ पे इंटरसेप्ट आपने देखा, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए? यहाँ पर इंटरसेप्ट आपको मिलेगा whatever negative here, the same positive will appear at t is equal to capital T. देखिए, it should be plus mg इंटू यू इंटू साइन थीटा, ठीक है? अब इसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं बच्चों। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी जहां पर ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है, देखिए सी दिस इज द वर्टिकल लाइन, mg फोर्स इज डाउनवर्ड्स एंड t इज इक्वल टू 0 पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, ठीक है? तो दिस इज द सीन एट द प्रोजेक्शन यानी t इज इक्वल टू 0 पर। आप खुद ही देख सकते हो कि व्हाट इज पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर्ड इज फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू cos 180 डिग्री। इट शुड बी माइनस mg u sin थीटा। तो t 0 पर ये कहानी है, वो ग्राफ भी आपको बता रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप पॉइंट ऑफ स्ट्राइक के बारे में सोचो, t इज इक्वल्स टू कैपिटल T पर क्या हो रहा है, तो आपको ये दिखेगा। देखो सी दिस इज द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइकिंग बैक टू द ग्राउंड, mg इज डाउनवर्ड्स, vertical component of velocity will be downwards, it should be u into sin theta। अब आप देखिए, फोर्स है mg और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन में अलोंग दैट जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो इसमें हम कहेंगे यहां पर पावर डिलीवर्ड हो जाएगा mg इंटू यू इंटू साइन थीटा। तो यही जो पावर है ये आपको ये कब दिस कोऑर्डिनेट इज शोइंग यू द सेम पावर, यानी मोमेंट t इज इक्वल टू कैपिटल T है पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, मोमेंट t इज इक्वल टू 0 है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और एक मोमेंट है यहाँ पे देखो दिस मोमेंट इज कैपिटल T बाई 2। इस मोमेंट पर क्या स्टूडेंट देखो, ऑब्जेक्ट इज पासिंग थ्रू द टॉप मोस्ट पॉइंट, है कि नहीं? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तब क्या होगा आप सोच सकते हो। सी हम सभी जानते हैं कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल the object will be having velocity only u cos theta. There is no component of velocity along the line of action of force, कहीं भी नहीं है। तो देखिए फोर्स किधर होगा बच्चों, so when the projectile is passing through the topmost point, यहाँ पे देखिए फोर्स है mg, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कन्फर्म 90 डिग्री आ रहा है इस मोमेंट पर। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट एट t इज इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 2, यानी जब ऑब्जेक्ट पास करेगा हाईएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट, तो वहां पे पावर डिलीवर्ड हो जाएगा 0। नाउ द सेम थिंग इज शोन बाय द ग्राफ, यहां पे आपको दिखा रहा है, ठीक है? फाइन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो एक सिंपल क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज कीजिए कि वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है? हमें एक क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास say 2 kg is projected vertically upwards with 40 meter per second,
ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, सिंपल काइनेमेटिकल कंडीशन है. नाउ द क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग यू दैट फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर delivered by its weight at any instant t which is less than capital T. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है. तो बच्चों यहां पे भी बहुत सिंपल है. देखो ये ग्राउंड लेवल है, एक ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है विद वेलोसिटी कितना, सब उसका यू लिखता हूं मैं इसे. ऑलराइट, नाउ टी टाइम के बाद मान के चलो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी होगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी? बहुत सिंपल है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी. तो बच्चों बहुत इजी है, देखो v इज इक्वल्स टू वर्टिकली अपवर्ड्स को पॉजिटिव रिगार्ड कीजिए, इट इज u प्लस एक्सेलरेशन शुड बी माइनस जी इंटू टी. माइनस जी क्यों लिखा मैंने? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी को अपवर्ड्स को हमने पॉजिटिव रिगार्ड किया है. तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया अपवर्ड्स कितना है, u माइनस जी टी. भूलना मत, रिगार्डिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव हमने ये निकाला है. ठीक है, तो देखिए ये जो वेलोसिटी अपवर्ड्स है वो है u माइनस जी टी. ठीक है, सो इस मोमेंट पर एट दिस इंस्टेंट आप कह सकते हो कि व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? वेरी सिंपल, mg. अब देखिए फोर्स इज mg डाउनवर्ड्स एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स? वो है ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना स्टूडेंट्स? वो है u माइनस जी टी. देयरफॉर हम कहेंगे सी पावर इंस्टेंटेनियस कैन बी रिटन एज फोर्स mg. ठीक है, वेलोसिटी अपवर्ड्स है u माइनस जी टी इंटू कॉस 180 डिग्री शुड बी -1. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी रिटन एज mg इनसाइड ब्रैकेट वी हैव gt माइनस u. -1 को हटाकर इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया. देखो सी इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी गिवन एज mg स्क्वायर इंटू टी माइनस mg इंटू u. बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एनालिसिस में हमने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को लिया था u नहीं, u साइन थीटा. तो देखो यहां पर साइन थीटा वाला पार्ट यहां पे u जहां पे है उस एक्सप्लेनेशन में u साइन थीटा वाज अपीयरिंग. तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड. अब सपोज करो इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि तो बताइए कि आफ्टर से 6 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन के 6 सेकेंड बाद व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? पावर डिलीवर्ड बाय whom? पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो एक ही फोर्स उस पर लगता है कितना? mg डाउनवर्ड्स. तो बहुत सिंपल है. देखिए बच्चों, या तो आप ये जनरल एक्सप्रेशन है, इस जनरल एक्सप्रेशन में आप पुट कर लेंगे t इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज योर 6, या तो आप ऐसे ही लॉजिकली निकाल पाओगे. देखो कि 6 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? सी वेलोसिटी v6 शुड बी इक्वल्स टू रिगार्डिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव क्या आ रहा है? u जो 40 है माइनस जी टी, g 10 है और t है कितना? t है 6 सेकेंड. So we are getting -20. What does it mean? It means that कि 6 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा नीचे की ओर, क्योंकि ये इक्वेशन जब हमने लिखा है रिगार्डिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव, रिगार्डिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव आ रहा है. इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो? इसका मीनिंग है वेलोसिटी नीचे की ओर 20 है स्टूडेंट्स. ठीक है, और mg इस ऑब्जेक्ट का कितना है बताओ? मास 2 kg है तो mg है 20. तो सिंपली हम कहेंगे नाउ इट इज पैरेलल. अब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं P6 हो जाएगा दिस इंटू कॉस 0 डिग्री यानी 400 वॉट.
ठीक है, या एक काम करो, इस फंक्शन में t को आप 6 पुट करके देखो, देखिए मास इज 2, g स्क्वायर इज 100, t इज 6 माइनस mg इज 20 एंड u इज 20। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना आ रहा है देखो, mg है कितना 20 एंड u 40 है। So we are getting 1200 minus 800, same result 400 watt। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने बेसिक थ्योरी पावर का पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। बच्चों इसको प्रॉपर्ली आप देखिएगा। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो लेटर मैंने आपको किसी सेशन में आपको बताऊंगा।